Good morning, everyone. Welcome to another very informative session of Read Books with me. As most of you know, we are reading the book The Power of Your Subconscious Mind by डॉक्टर जोसेफ मर्फी। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पूरी लाइफ के हर हिस्से को उन्होंने कवर किया है। और हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आप अपनी हैप्पीनेस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आज हम डे 55 पर हैं। 54th डे हमने कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने कवर किया था कि कैसे आप हैप्पीनेस को चूज कर सकते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे सारी मिल जाएंगी। और बहुत इंटरेस्टिंग था कि यू मस्ट डिजायर टू बी हैप्पी, राइट। जैसे हमने पहले पूछा था कि ही मेड इट अ हैबिट टू बी हैप्पी, बट उसके बाद कह रहे हैं कि आपको जब तक आपकी डिजायर नहीं होगी हैप्पी रहने की, तो आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि वाई चूज हैप्पी अन वाई चूज अनहैप्पीनेस। साथ में क्वेश्चन मार्क ही अनहैप्पीनेस को हम क्यों चूज करें। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं आज डे 55 से। Many people choose unhappiness by entertaining these ideas. Today is a black day. Everything is going to go wrong. I'm not going to succeed. Everyone is against me. Business is bad and it is going to get worse. I am always late. I never get the breaks. ये सुना आपने वर्ड्स? कई बार बोले भी होंगे, है ना। वोकेबलरी में पता ही नहीं लगता हम कितनी सारी चीजें वो बोल जाते हैं जो हम कभी लाइफ में अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं करना चाहेंगे। कहते हैं मजाक में भी कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। He can, but I can't. If you have this attitude of mind, the first thing in the morning, सुबह उठते अगर ये थॉट्स आ रही हैं, you will attract all these experiences to you and you will be very unhappy. आपको सुबह उठते ही पॉजिटिव थॉट्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कई बारी सबको, फिर दोबारा बोलता हूँ, सुबह उठते बोलो टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज सबसे बढ़िया दिन है मेरी जिंदगी का और समथिंग वेरी मैजिकल इज गोइंग टू हैपन। और मैं बहुत अच्छा एक प्लेजेंट इवेंट या कोई भी चीज अट्रैक्ट करूंगा अपनी लाइफ के अंदर। तो पॉजिटिव स्टार्ट करें एक्सपेक्टेशन से। Begin to realize that the world you live in is determined largely by what goes on in your mind. ये लाइन वर्थ रिपीटिंग है, मैं दोबारा बोलता हूँ। Begin to realize that the world you live in, जिस संसार में आप रह रहे हैं, is determined largely by what goes on in your mind. आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में वही होगा। Marcus, the great Roman philosopher and sage, said, "A man's life is what his thoughts make of it." एमरसन जो अमेरिका के फोरमोस्ट फिलोसफर थे, वो कहते हैं अ मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग। कई लोग एफर्मेशंस कह रहे हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि सुबह 2 मिनट 5 मिनट बोल लेंगे, रात को 2 मिनट 5 मिनट बोल लेंगे और सारा दिन नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो कहाँ से पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ के अंदर। द थॉट्स यू हैबिचुअली एंटरटेन, देखिए वर्ड पे देखिए, हैबिट बन चुकी है हमारी एक तरह की थॉट सोचने की। द थॉट्स यू हैबिचुअली एंटरटेन इन योर माइंड have the tendency to actualize themselves in physical conditions. आप जो जो सोच रहे हो, आपकी हैबिट बन गया है किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचने के लिए, किसी सिचुएशन के बारे में नेगेटिव सोचने की, अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव सोचने की, अपने बारे में नेगेटिव सोचने की, वो हैबिट बन गई है। कई लोगों की हैबिट है मेरी फोटो अच्छी नहीं आती, सुना आपने कभी डाला, बोला भी होगा कई लोगों ने, आपकी फोटो अच्छी आएगी नहीं कभी। कई लोग कहते हैं मेरे काम बड़ी मुश्किल से होते हैं, कहीं ना कहीं रोड़ा अटकता ही अटकता है। उनकी लाइफ में हमेशा रोड़े अटके हैं, कभी स्मूथली लाइफ में काम होंगे ही नहीं। और जब होता है तो कहते हैं देखा मैंने बोला था ना, मेरे साथ हमेशा ये, अरे भाई आप बोल रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, प्लीज डोंट से, बोलना तो बंद करो, आपके मैनिफेस्टेशन भी देखना चेंज होने शुरू हो जाएंगे। मेक सर्टेन यू डू नॉट इंडल्ज इन नेगेटिव थॉट्स, डिफीटिस्ट थॉट्स। डिफीट कर देता है ना, मतलब हरा दिया। तो एक्सपेक्टिंग नॉट टू सक्सीड, ये वो थॉट्स है जो आप सोच रहे हो कि अभी जीत ही नहीं सकते हम। डिफिटिस्ट थॉट्स और अनकाइंड डिप्रेसिंग थॉट्स, इनको इंडल्ज मत करो कभी भी।
Recall frequently to your mind that you can experience nothing outside your own mentality. बार बार सोचे जो मेंटेलिटी है वही, उसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, वही होगा जो आप सोच रहे हैं। अब एक पर्सन पैराग्राफ बड़ा अच्छा है, इफ आई हैड $1 million आई वुड बी हैप्पी। के लोग सोचते बहुत पैसा आ जाए, बड़ा घर हो जाए, अपना घर बना लें, नो, बड़ा घर अपना हो जाए, 4 BHK हो जाए तो खुश होंगे, या इस जगह पे अपना घर बन जाए, या इस ऐसी गाड़ी में हम घूमें, ये फॉरेन ट्रिप्स ले लें, इतने बैंक बैलेंस हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। क्या ऐसा है? जी नहीं। पढ़ते हैं क्या कहते हैं ऑथर। आई हैव विजिटेड मैनी men इन मेंटल इंस्टीट्यूशन, पागल खाने में, हु वर मिलेनियर्स। अब बताओ, आप कह रहे पैसा आ जाए और मैं हैप्पी होऊंगा, और वो कह रहे हैं मिलेनियर से करोड़पति थे और वो पागल खाने में बैठे हुए, बताइए आप। बट दे इंसिस्टेड दे वर पेनीलेस एंड डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है विदाउट एनी मनी और फूड, कुछ भी नहीं है, भिखारी। तो मिलियनर हैं लेकिन वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। देवर इनकार्सिरेटेड बिकॉज ऑफ साइकोटिक पैरानॉइड। इनकी इंग्लिश मीनिंग मुझे देखना पड़े इंग्लिश में। इनकार्सिरेटेड का मतलब प्रिजन में है वो, है ना। देवर इन प्रिजन बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? साइकोटिक मतलब इंसेनली अपसेट, पागल की हद तक दिमाग जिसका अपसेट हो। पैरानॉइड, अनरीजनेबल फियर, फालतू के डर डाल रहे हैं अपने माइंड के अंदर। एंड मैनिक डिप्रेसिव टेंडेंसीज। वेल्थ इन एंड ऑफ इटसेल्फ, wealth in and of itself will not make you happy। पैसा आपको खुश नहीं बनाएगा। ऑन द अदर हैंड, इट इज नॉट अ डेटरेंट टू हैप्पीनेस। ऐसा भी नहीं है कि हैप्पीनेस को प्रिवेंट करेगा ये। मेरे कोच ने बड़ी अच्छी लाइन मुझे सिखाई थी कई साल पहले, मनी विल मेक यू बेटर देन हु यू आर टुडे। आप अगर एक अच्छे इंसान है और आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए, आप और अच्छे हो जाएंगे। और आप अगर बुरे इंसान हैं तो आपको अगर और पैसा मिल जाए तो आप और बुरे बन जाओगे। तो पैसा तो जो आज है उसको और इम्प्रूव करेगा और बढ़ाएगा, आपकी जैसी भी सोच है। सो टुडे देयर आर मेनी पीपल ट्राइंग टू बाय हैप्पीनेस थ्रू द परचेज ऑफ, उस समय के देखिए 90s की किताब लिखी हुई है, रेडियोस, टेलीविजन सेट्स, ऑटोमोबाइल। आजकल आईफोन आ गए, मर्सिडीज कार्स आ गई, वो सब्सिट्यूट हो जाएंगे। अ होम इन द कंट्री, अ प्राइवेट यॉट एंड अ स्विमिंग पूल। बट happiness cannot be purchased or procured in that way। इस तरह से आप हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस कहाँ है? किंगडम ऑफ हैप्पीनेस इज इन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसके अंदर है आपकी हैप्पीनेस। टू मेनी पीपल हैव द आइडिया दैट इट मेक्स समथिंग आर्टिफिशियल टू प्रोड्यूस हैप्पीनेस। सम से if I were elected mayor, made president of the organization, promoted to general manager of the corporation, I would be happy। ख्याली पुलाव बना दो, ये हो जाएगा तो हैप्पी हो जाऊंगा यार, मैं बहुत बड़ा, बहुत खुश हूँ। द ट्रुथ इज, क्या कह रहे हैं ट्रुथ, ध्यान से सुनिए, दैट हैप्पीनेस इज अ मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्टेट। नन ऑफ दीज पोजिशंस मेंशन्ड विल नेसेसरली bequeath हैप्पीनेस। bequeath का मतलब वसीयत में देना, मतलब ये नहीं कि तुम होगे तो तुम्हें बाय, मतलब बाय डिफॉल्ट हैप्पीनेस मिली जाएगी, ऐसा नहीं है। योर स्ट्रेंथ, जॉय एंड हैप्पीनेस कंसिस्ट इन फाइंडिंग आउट द लॉ ऑफ डिवाइन ऑर्डर एंड राइट एक्शन लॉज्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड बाय अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल फेजेस ऑफ योर लाइफ। इसको सुने, समझे, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करें हर एरिया में, तब आपको हैप्पीनेस मिलेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही फाउंड हैप्पीनेस टू बी द हार्वेस्ट ऑफ अ क्वाइट माइंड। Lecturing in San Francisco some year ago, I interviewed a man who was very unhappy and dejected over the way his business was going। ये ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी लेक्चर दे रहे थे। He was the general manager। His heart was filled with resentment। किसके लिए?
वो जनरल मैनेजर है, उसके मन में रिसेंटमेंट, तो गुस्सा, क्रोध बढ़ा हुआ है किसके लिए? टुवर्ड द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो उससे सीनियर लेवल पे है। ही क्लेम्ड दैट दे अपोज्ड हिम। बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल स्ट्राइफ, business was declining. He was receiving no dividends or stock bonuses. उसने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इतना नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया कि एक मेंटल राइवलरी, दुश्मनी हो गई, जिसकी वजह से बिजनेस डाउन हो रहा है और उनको बोनसेस नहीं मिले। लेकिन वो ब्लेम किसको कर रहे हैं? उन दोनों को। आगे पढ़ें। दिस इज हाउ ही सॉल्व हिज बिजनेस प्रॉब्लम। कैसे उन्होंने सॉल्व की? मैं हर बार बोलता हूँ, पूरे संसार को अगर आपने चेंज करना है तो सिर्फ एक पर्सन को चेंज कर लो, आप चेंज हो गए, आपके आसपास का पूरा संसार चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्रूव होता है, देखिए। द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ही अफर्म्ड क्वाइटली एज फॉलोज। क्या बोला उन्हें अफर्मेशन? ऑल दोज वर्किंग इन आवर कॉर्पोरेशन आर ऑनेस्ट, सिंसियर, कोऑपरेटिव, फेथफुल एंड फुल ऑफ गुडविल टू ऑल। They are mental and spiritual. They are mental and spiritual links in the chain of this corporation's growth, welfare, and prosperity. I radiate love, peace, and goodwill in my thoughts, words, and deeds to my two associates, President, Vice President, and to all those in the company. The President and the Vice President of our company are divinely guided in all their undertakings. Blessing दिए जा रहे हैं सबको. The infinite intelligence of my subconscious mind makes all decisions through me. There is only right action in all our business transactions and in our relationship with each other. I send the messengers of peace, love, and goodwill before me to the office. मेरे से पहले पहुंच के बताओ. Peace and harmony reign supreme in the minds and hearts of all those in the company, including myself. I now go forth into a new days full of faith, confidence, and trust. उन्होंने डेलिबरेटली अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स सोची, अपने कॉर्पोरेशन में लोगों के लिए, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए ब्लेसिंग दी सबको। ये सोचना शुरू कर दिया। देखिए, इंटरनल चेंज आ रहा है, बाहर ना वो प्रेसिडेंट बदला ना वाइस प्रेसिडेंट बदला, कुछ नहीं बदला, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी इन लोगों के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं? दिस बिजनेस एग्जीक्यूटिव, जो जीएम है, रिपीटेड द अबव मेडिटेशन स्लोली 3 times इन द मॉर्निंग, फीलिंग द ट्रुथ। देखिए, फील करना जरूरी है, खाली एफर्मेशन बोल रहे हैं आप, उससे नहीं होगा। यू हैव टू यूज इमोशंस। हम एफर्मेशन लिखते वक्त कहते हैं ना, इमोशनल मसाला डालो उसके अंदर, फील करो, फील करो। फीलिंग ये सब कुछ है। फील द ट्रूथ ऑफ व्हाट ही अफर्म्ड। When fearful or angry thoughts came into his mind during the day, जब भी, क्योंकि तो पुराने थॉट्स इजीली जाने छोड़ती नहीं, आपको बार बार आपको हॉन्ग करती हैं। तो जब भी दिन में कभी ऐसा होता है नेगेटिव थॉट्स आते थे, ही वुड से टू हिमसेल्फ, क्या बोलते थे? एक छोटे से एफर्मेशन बना ली। पीस, हार्मनी एंड पॉइज गवर्न माई माइंड एट ऑल टाइम्स। सिंपल एक, पीस, हार्मनी एंड पॉइज गवर्न माई माइंड एट ऑल टाइम्स। As he continued disciplining his mind in this manner, all the harmful thoughts ceased to come. नेगेटिव थॉट्स ने आना ही बंद कर दिया। ये तो बुलाते ही नहीं अपने घर में, रिस्पेक्ट नहीं देता। आपके घर कोई मेहमान आता है और आप उसको थोड़े दिन तो वैल्यू देते हो, तो क्या आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तो आना ही बंद कर देगा वो। तो नेगेटिव थॉट्स को वैल्यू देना बंद कर दो। So all his negative, harmful thoughts ceased to come, and peace came into his mind. He repeated, he reaped the harvest. उसने बीज बोया और फसल काटी। देखिए, subsequently he wrote to me to the effect that at the end of about 2 weeks, कमाल देखिए, 2 हफ्ते के अंदर चेंज ले आया पर्सन, of reordering his mind, the president and the vice president called him into the office, praised his operations and his new constructive ideas, and remarked how fortunate they were in having him as general manager. He was very happy in discovering that man finds happiness within himself. जनरल मैनेजर ने क्या डिस्कवर किया? He was very happy. General manager was very happy in discovering, क्या डिस्कवर किया? That man finds happiness within himself.
अपने अंदर खुशी मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। So the time is over now and we will complete today's session. Next day 56 हम next session में cover करेंगे coming Monday को. So with this we complete today's session. Thank you everyone for joining and listening. And I time and again tell you, please don't just listen, re-listen. बार बार सुने इसको, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझेंगे तो भी आप इसको ढंग से अपने फेवर में यूज कर पाएंगे। और जब आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी आएंगे। तो जो लोग यूज कर रहे हैं, अभी हमारा डीएसपी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, उसके अंदर जितने भी लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की, डीएसपी मींस डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, रोज मेंटल जिमिंग करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके दे आर चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। You also can do if you also participate in DSP. Thank you everyone for participating. Bye bye.